रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखें, आपको प्रॉब्लम आ रहा था। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एलिमेंटर को हमने कैसे करना है, हमने चीज़ों को, पेजेस को डिज़ाइन कैसे करना है, जो टिप्स होती हैं। बेसिकली हमने ख्याल रखना होता है ब्रांडिंग्स का अपनी, ठीक है। हमारा अगर थीम हम खुद बना रहे हैं, ये एलिमेंटर बेसिकली इसमें हम सीखेंगे इस वीडियो में एलिमेंटर प्लगइन के बारे में। वर्डप्रेस का जो एक एडिटर प्लगइन है एलिमेंटर, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लगइन है और मोस्टली इसकी जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पर, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पर। अगर आप इस एलिमेंटर में एक्सपर्ट हो जाते हैं और एलिमेंटर का आपको इंट्रोडक्शन मिल जाता है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। फाइवर पर, फ्रीलांसर पर, अपवर्क पर, बहुत सारी जगह पर, एक्सक्यूज मी रुक जाइएगा, बहुत सारी जगह पर इसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एलिमेंटर को हमने यूज़ कैसे करना है और हम समझेंगे कि डिज़ाइन को, स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, किसी भी पेज को डिज़ाइन कैसे करेंगे एलिमेंटर्स के टूल्स इस्तेमाल करते हुए। मेरे पास इस थीम के अंदर प्रो एलिमेंटर भी है और आपके पास यकीनन शायद प्रो ना हो। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एलिमेंटर के पेज पर। ये एक पेज हमारे जो फिजिकल क्लास के मेंबर हैं उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। कुछ इसमें कमी पेशी थी जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ और उसको हम अभी साथ साथ में फिक्स भी करते हैं और उनको देखते हैं कि उन्होंने स्ट्रक्चर को फॉलो किया कि नहीं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, असूल जो होता है, अगर हमारा थीम इंस्टॉल हुआ पड़ा है और उसमें हमने अपना कोई पेज बनाना है तो हम ये करते होते हैं कि उस थीम का कोई भी पेज हम उठा के देख लें कि एक्चुअल थीम का डिज़ाइन लेआउट क्या है, हेडिंग्स कैसे एडजस्ट हुई पड़ी हैं। मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हेडिंग्स को देखना होता है। उसके बाद उनके जो बॉडी का टेक्स्ट होता है वो किस तरह से एडजस्ट हुआ पड़ा होता है, ठीक है। बटन्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं और कौन कौन से बटन यूज हुए पड़े होते हैं, ये पॉइंट्स नोट करने के होते हैं। और अगर आइकन यूज करते हैं तो वो किस स्टाइल में यूज करते हैं और उनकी सब हेडिंग जो छोटी हेडिंग्स होती हैं वो किस स्टाइल में होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स हम नोट करते हैं। उसके बाद ये भी डमी टेक्स्ट है, ये फिर अगेन सब हेडिंग्स आई हुई है, ठीक है। उससे सिमिलर, टॉप वाली से सिमिलर हेडिंग्स है, ठीक है, मगर उसका यहाँ पे साइज बिग होता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि HTML में 6 टाइप की हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये हेडिंग्स होती हैं और पैराग्राफ के लिए P भी यूज करते हैं, समटाइम्स स्पैन भी लगा देते हैं, स्पैन का टैग, और उसमें जो है ना हमें क्लासेस यूज करके स्टाइलिंग करनी पड़ती हैं टेक्स्ट के लिए, ठीक है। और भी कोई चीज़ अगर आप डालना चाहें तो ये टैग्स जो हैं बेसिकली इस तरह के टैग्स होते हैं हमारे पास। ये लेट मी कंप्लीट, ये हमारे पास H1 टैग हो गया, ये भी H1, ये H2, ये H3 एंड देन H4 और H5 और देन H6। इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, ठीक है। हम इन्हीं पे ही काम करेंगे क्योंकि मोस्टली पेजेस के ऊपर यही चीज़ें यूज होती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी होती है, बटन, ठीक है। अब इन पेजेस के ऊपर मोस्टली यही चीज़ें ही होती हैं, इसके अलावा और कोई नई चीज़ नहीं होती, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक टैग आइकन का होता है, डेट्स इट। ये वो टैग्स हैं जो पेज पर यूज हो रहे होते हैं। हम इन्हीं की ही स्टाइलिंग को करेंगे। अगर बिलफर्ज, अब हम देखते हैं, बिलफर्ज ये हमारा H1 टैग था, ठीक है। उसके बाद ये P टैग था और उसके बाद ये स्पैन वाला टेक्स्ट है P टैग के अंदर ही, ठीक है। उसके अलावा ये भी हमारी हेडिंग्स है, मे भी हो सकता है ये 6 हो या ये स्पैन से बनाई गई हो। ये भी हमारी बॉडी का टेक्स्ट है। ये हमारे बटन्स हैं, ये हमारा बटन्स है और बटन के अंदर आइकन लगा हुआ है, आई वाला टैग, ये देखें, ये नीचे वाला आई वाला टैग, ठीक है। उसके बाद ये सब हेडिंग्स है, मे भी हो सकता है ये H3 हो या H4 हो। उसके बाद ये आइकन्स और ये सारी चीज़ें हम लेआउट यहाँ से देख रहे हैं। ये देखें आइकन्स को, फिर बुलेट पॉइंट भी हैं, ठीक है। LI और UL ये बुलेट पॉइंट साथ आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको थीम को जब हम एडिट करने लगेंगे तो तब मैं आपको समझाऊंगा।
ये मेरा ख्याल में ये वाला सेक्शन हाइड हो रहा है, तो हम इसको चेक कर लेंगे कि व्हाई दिस हैपनिंग। उसके बाद मे भी सही तरह से लोड ना हुआ। ये हमारे सेक्शंस हैं फीचर्स के, सर्विसेज के, ठीक है। फीचर्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं या प्रोडक्ट्स की कैटलॉग्स होते हैं, तो हमने ये हेडिंग्स भी वही सेम यूज करें। और इनसाइड हेडिंग उनके अंदर कितनी साइज की हेडिंग होगी और स्पैन टैग लगे हुए हैं, ठीक है। डेट्स इट, हमने ओवरव्यू ले लिया अपने होम पेज का। अब हम आते हैं उस पेज की जानिब जो हमारे यहाँ के फिजिकल क्लास के मेंबर हैं, उन्होंने बनाया है, जुनेद साहब, है ना। हाँ, चलते हैं जी इनके डिजाइन की जानिब। ये इन्होंने डिजाइन बेसिकली क्रिएट किया है, ये देखें, ये डिजाइन है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज दैट ब्रिंग यू आइडिया। सही, उन्होंने फॉलो तो की हैं कुछ चीजें, मगर कहीं कहीं आप देखेंगे कि जैसे लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक चीज मैं देख रहा था मगर यहाँ पे नहीं आ रही, वहां पे आ रही थी। कहां पर है बोल के बता दें। हाँ, ये वर्क, वर्क ये देखें इटैलिक हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने मेरा ख्याल में इमेज के पीछे बैकग्राउंड, ये थोड़ा सा मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, ये इमेज टेक्स्ट के पीछे ना बैकग्राउंड पे दिया हुआ है, या पता नहीं इमेज ऐसी आ रही है। हम इन फॉल्ट्स को अभी देखेंगे। अच्छा, व्हाट मेक्स, इन्होंने ये अच्छा बनाया। फैक्ट की देखें, हेडिंग्स फिर चेंज हो गई यहाँ पर, और ये फैक्ट थोड़ा सा सिमेट्री वाला भी नहीं लग रहा। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये फॉल्ट था थोड़ा सा, इन्होंने सिमेट्री से हट के लिखा। तो हम देखेंगे लेट्स टॉक के साथ कोई आइकन नहीं लगाया, बटन अच्छा है, ठीक है, होवरिंग भी हो रही है। अगर बटन थोड़ा सा मजीद बड़ा भी हो सकता था। आइकन्स बहुत बड़े बड़े शो हो रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा साइज देखेंगे छोटा करके। उसके बाद हम देखेंगे रेडी टू बिल्ड थीम। अब इसमें भी सिमेट्री इन्होंने पूरे के पूरे को कलर कर दिया, हम सिर्फ रेडी टू बिल्ड समथिंग अमेजिंग। तो इसको भी हम स्पैन में डाल सकते थे, अदरवाइज हम इसको ब्लैक भी रख सकते थे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। इनके यहाँ पे ये बता रहे थे, यहाँ पे कोई इमेजेस भी डाली थी, बुलेट्स पॉइंट पे डाले थे जो कंप्लीट पता नहीं आ रहे, वो हम देखते हैं अभी। उसके अलावा इसको भी थोड़ा सा हम फिक्स करेंगे। आइकन नहीं डाला इन्होंने, साथ में कॉल अस टुडे अच्छा डाला हुआ है इन्होंने। डेट्स इट। आ जाते हैं हम लेट्स टॉक, इन्होंने स्टिकी किया हुआ है लेट्स टॉक को, इस पेज पे लेट्स टॉक स्टिकी आ रहा है, ठीक है। हम इसको भी फिक्स कर लेंगे, स्टिकी नहीं होना चाहिए स्टिकी, क्योंकि हमारी हेडलाइन जो हेडर होता है इनफ है। आते हैं, एडिटर हमारे पास ओपन हो चुका है। हम देखते हैं सबसे पहले ये हेडिंग्स इनकी ओके थी पहले से। एलिमेंटर की मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूं। यहां पर एलिमेंटर जो काम करता है, अगर आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको ग्रिड चाहिए या फ्लेक्स चाहिए। ग्रिड और फ्लेक्स ये बेसिकली आप यूं समझ लें एक कंटेनर बॉक्स होता है, ठीक है। फ्लेक्स आप चूज कर लें या ग्रिड चूज कर लें। फिर आपसे ये पूछेगा उस ग्रिड बॉक्स के अंदर कोई कॉलम भी रखने हैं। आप ये देख लें कि मैं अगर आपको समझाऊं, पेट ओपन कर लेता हूं, मैं पेट पर समझाता हूं आपको। ये देखें, ये जो हमारे पास यू इस टाइप में होती हैं, वो होती है रो या ग्रिड या कॉलम, सॉरी कॉलम नहीं कहते इसको, ये होगी हमारी रो, ठीक है। अब इसमें ये अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं रो को, एक, ये दो, और ये तीन, और ये चार, तो ये हमारे पास चार कॉलम बन जाएंगे एक रो के अंदर। अगर हम नीचे एक और रो बना देते हैं तो ये हमारे पास एक और रो बन जाएगी और ये विदाउट कॉलम होगी। तो थे सेम वही चीज यहां पे वो पूछ रहा है मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर। तो ये अब आपने सोचना है कि आपका स्टाइल किस तरह का दिखना चाहिए। अगर तो चार कॉलम चाहिए तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, अगर तीन कॉलम चाहिए तो आप एक सेंटर में बड़ा होना चाहिए, दो साइडों पे होना चाहिए साइड बार की तरह, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अगर तो आपको इक्वल साइज में चार कॉलम्स और दो रो चाहिए, दो रो, ये देखें ना, ये ऊपर वाली रो है, ये नीचे वाली रो है, ठीक है। और इसी तरह ऊपर वाली रो चार कॉलम में और नीचे वाली रो बगैर कॉलम के, ठीक है। तो आप इस तरह से चूज कर सकते हैं अपने स्टाइल का स्ट्रक्चर को। ये अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर था, हम चाह रहे थे कि इसको, इस स्ट्रक्चर को, ये बेसिकली इन्होंने जो थीम के बने बनाए थे उन्हीं का ही उठाया है। ये देखें, आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये एक्सटोर के थीम के बने बनाए थे, इन्होंने वही उठाए हैं। तो लिहाजा हम
अपना को कस्टम तो कर नहीं रहे, तो हम इस पे नहीं जाते, हम इसी को ही यहीं पर रहते हुए फिक्स करेंगे। तो चीजें ये हैं कि ये देखें, इन्होंने टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट के पीछे ये जो ब्लरीनेस आ रहा है या डुप्लीकेशन हो रही है इमेज की, ये हम खत्म करेंगे। सबसे पहले आपने ये जो सिलेक्ट करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, वो रो होती है जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो। अब अगर इस रो को मैं देखूं तो इस रो के अंदर स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो इसमें कोई कॉलम नहीं है, ठीक है, कॉलम गैप वगैरह, ये देखें आप स्ट्रक्चर, ये नीचे आएंगे, ये देखें फुल कोई कॉलम नहीं है, यानी कि वो फ्लेक्स बॉक्स में विदाउट कॉलम वाला हमने उठाया था, ठीक है। अब इसमें इन्होंने डायरेक्ट ये चीजें डाली हुई हैं, आइकन्स हैं, आइकन का थंबनेल इन्होंने छोटा रखा हुआ है, अगर इसको फुल करते हैं तो ये कितना साइज आइकन इन्होंने बड़े वाला डाला है, तो इन्होंने जबरदस्ती इसका साइज छोटा किया है। तो हम इसका फुल वाला वेरिएंट खत्म करके थंबनेल को भी हाँ, यहाँ पे हम कोई छोटी सी इमेज ही खुद प्लेस कर देंगे। इमेजेस मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, इमेजेस प्लेस करना बाद में सिखाऊंगा। बहरहाल इमेजेस का साइज आपने बेसिकली जो आपके साथ कोऑर्डिनेटिव ग्राफिक डिजाइनर होता है, आप उससे ही इमेजेस बनवाते हैं और उसी को साइज देते हैं कि भाई मुझे इस साइज का इमेज चाहिए, तो वो उस साइज का इमेज आपको बना के दे देता है। तो आप वो प्लेस करते हैं तो हमेशा इमेज फुल ही रहनी चाहिए, बिकॉज जब वेबसाइट को हम मोबाइल वर्जन पे देखें या फिर डेस्कटॉप पे देखें तो इमेज कहीं से हमारा कंटेंट डिस्टर्ब ना करे, ये पॉइंट समझ लीजिएगा। अब आते हैं उसके बाद हेडिंग्स के अंदर। अब हेडिंग्स में इन्होंने बेसिकली वेब डेवलपमेंट सर्विसेज लिखी हुई है, उसके बाद बीआर का टैग दिया हुआ है। बीआर का टैग बेसिकली होता है ब्रेक का, यानी कि डाउन लिखे, क्या लिखे, नीचे लाइन, न्यू लाइन क्रिएट कर दे। जब भी आप, मैं लेट सपोज आपको बीआर का टैग रिमूव करता हूं तो ये हेडिंग्स एक ही लाइन में है, इन्होंने नीचे कर दिया, हालांकि नीचे करने की जरूरत नहीं थी, तो बी टैग लगाने की जरूरत नहीं थी। अब इन्होंने ये H2 की हेडिंग है, H2 की हेडिंग आपको पता होना चाहिए, बीइंग SEO वाले H2 की हेडिंग्स गूगल रिकमेंड करता है और वो H2 की हेडिंग्स को ही हमेशा पहले पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्टाइल स्पैन लगाया, स्पैन कहां पे लगाया, ये देखें, ये जो आइडिया योर लाइफ है ना, ये वाली लाइन, ये वाली, तो इसको स्पैन ओपन कर दिया और उसके बाद कलर स्टाइलिंग दिया, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और उसके बाद स्पैन क्लोज कर दिया। अब नीचे आते हैं, हमारे पास छोटी सी हेडिंग एक और है, वो है वेब डेवलपमेंट की। अब इन्होंने क्या किया है, इसको भी H2 रख दिया, हालांकि हम इसको div भी कर सकते थे, H4 भी कर सकते थे वेब डेवलपमेंट। अब इसको भी आपने H2 कर दिया। अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे ना इस पेज का SEO के अंदर, तो वो कहेगा, हमें रिकमेंड करेगा कि ये H2 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे इर्द गिर्द डिस्टॉर्शन हो रही है तो आप इसको बर्दाश्त कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि वॉइस को रिमूव वॉइस करके क्लियर वॉइस आपको अपलोड करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वेब डेवलपमेंट यहाँ पे वैसे लिखने की दोबारा जरूरत भी नहीं थी, हम इसको डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं ताकि हम अपना कंटेंट बना के रखें। अगर हम वेब डेवलपमेंट ज्यादा डालेंगे, कीवर्ड भी यही होगा, तो फिर कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, ठीक है, कीवर्ड अच्छे नहीं उठाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये बेसिकली होता है टेक्स्ट एरिया। आप जब प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद यहां पर टेक्स्ट लिखेंगे, ये टेक्स्ट, एक होती है टेक्स्ट के अंदर हेडिंग्स, एक होती है टेक्स्ट एडिटर, एक होती है ये थीम की, देखें आप ऊपर देखेंगे थीम की एक्सप्लोर बने हुए हैं। अब मैं यहां पर आपको चीजें समझने के लिए एलिमेंटर में बताऊंगा। अब आप इसको कर दें क्लोज, इसको भी कर दें क्लोज, ये लेआउट हो गया, ठीक है, ग्रिड और कंटेनर वाला। अब ये जो बेसिक्स हैं ये एलिमेंटर की अपनी है, फ्री वाले वर्जन में ये वाले हेडिंग्स और टेक्स्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। आप इसको मजीद, ये जो बेसिक्स देखना चाहेंगे बेसिक देख लेंगे, हम इसको मजीद कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्रो वाला, अब जाहिर सी बात है मेरे पास प्रो वाला एलिमेंटर फ्री वाला भी है, प्रो वाला भी है, तो लिहाजा मेरे पास ये लॉक नहीं होता। अदरवाइज अगर आपके पास प्रो वाला नहीं होगा तो ये प्रो वाला सेक्शन लॉक होगा। तो इसमें एलिमेंटर के अपने बने बनाए वो लगे हुए हैं सारे के सारे फीचर्स। इसमें
ये आप देखिएगा, पोर्टफोलियो लगा कर चेक कीजिएगा, लूप ग्रिड लगा के चेक कीजिएगा। लूप ग्रिड ये होता है कि जैसे ये नीचे हेडिंग्स आ रही होती है ना, ये लूप ग्रिड लगता जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कोराजोल है, स्लाइडर्स है, उसके बाद ये पोस्ट है। पोस्ट वो होती हैं जो कि आपके ब्लॉग के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट डिजाइन हुई पड़ी होती हैं, उनको उठा के जैसे ये आपने लगाई थी आमिर, आपने पोस्ट लगाई थी और वो बैकएंड से ब्लॉग वाला डाटा उठा रहा था ऑटोमेटिकली। आप कह रहे थे एडिट नहीं हो रही, हाँ आप कह रहे थे एडिट नहीं हो रही, तो वो ये वही आपने ये चीज लगा दी होगी। उसके बाद गैलरी है, ये चीजें आपको यूजफुल होंगी। आप कोई एक ब्लैंक पेज ले लीजिएगा और ब्लैंक पेज के ऊपर आप इन चीजों को जब टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इन सब चीजों की जब आप प्लेस करेंगे, लेट सपोज मैं यहां पर आपको एक चीज प्लेस करके दिखाता हूं। ये मैंने इस पोर्टफोलियो को यहां पे, ये नीचे कहां पे, इस टेक्स्ट के नीचे मैंने रख दिया। ये देखें, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये पोर्टफोलियो यहां पर आ गया। ये देख रहे हैं, पोर्टफोलियो आ गया, ठीक है। अब इस पोर्टफोलियो की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे ही मैं इस पेंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास ये वाले साइड कंटेंट वाला एरिया चेंज हो गया। जबकि मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये कंटेंट वाला एरिया, ये उसी की प्रॉपर्टीज सारी यहां पे दिखाएगा। अब मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो लगाया है, तो पोर्टफोलियो के अंदर वो उसने मुझे बताया हुआ है इसके कॉलम कितने होने चाहिए, 3। अगर मैं 4 कर दूं तो ये 4 हो जाएंगे। ये देखें आपको 1 2 3 4 हो गए। तो इनको समझना आपका काम है। मैं 3 करता हूं, मेरे पास 6 हैं, तो ये देखें 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि 2 रो, एक रो ये वाली हो गई, एक रो ये वाली हो गई, और 1 2 3 4 5 6, 2 रोज और 1 कॉलम हो गया, और 6 कॉलम हो गए, सॉरी, तो 6 कॉलम है। तो ये यहाँ पर 6 मैक्सिमम पोस्ट है। अगर मैं इसको 6 की बजाय 3 कर देता हूं तो ये सिर्फ सिंगल पे ही मुझे नजर आएगी, समझ रहे हैं। ये देखें, ये सिंगल हो गई। तो इनको टेस्ट करके सिर्फ आपने देखना है, पब्लिश आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद इमेजेस का साइज उसने मीडियम रखा हुआ है। यहां पर आइटम की रेशो है, इसको मेजनरी करके देखते हैं तो ये देखें थोड़ा इफेक्ट आपको नजर आ गया। अब इसको बड़ा, ये देखें मिजनरी हो गया, ये बड़ा, यानी कि वो इसको सिर्फ और सिर्फ टाइटल वो वर्टिकल बना देता है, ठीक है। और इनकी हेडिंग्स जो है ना H3 हुई पड़ी सिलेक्ट। हम इसको इफेक्ट को नहीं डालते। उसके बाद आइटम रेशो जो है, ये रेशो हम अगर बड़ी करके देखें तो ये जूम दिखा रहे हैं कि जूम कितना होना चाहिए। ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें जैसे ये, तो हमारे पास डिफॉल्ट जो सेट थी वो थी आई थिंक 6, तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, इट्स इनफ। तो इन चीजों को, अब ये नीचे क्यूरी है, क्यूरी क्या होगी कि अब इस क्यूरी, अक्सर पोस्ट पे ना आपके पास क्यूरीज भी आ रही होगी, हम इसको कहते हैं पोस्ट पेजेस में। अगर मैं यहाँ पे पेजेस करूंगा तो मेरे पास पेजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें मोबाइल एप्लीकेशन, ये पेजेस वो हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, मगर इनके ऊपर कोई फीचर्स इमेज, पेजेस के ऊपर कोई फीचर्स इमेज तो नहीं होती, पोस्ट के ऊपर फीचर इमेज होती है, इसलिए पोस्ट में डाल रहा हूं। अगर मेरे पास पोर्टफोलियो होता तो मैं पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स को यूं, ये मेरे पास ऑलरेडी हैं पड़े जो कि एक्सटोर के हैं, स्टैटिक ब्लॉक्स भी डाल सकता हूँ, वो प्रोजेक्ट्स भी डाल सकता हूँ, मेगा मीनियो भी डाल सकता हूँ, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही। अब इस चीज पे मेरा ख्याल में मैं टाइम ज्यादा नहीं स्पेंड करूंगा, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए किया है। हम देखेंगे कि टेक्स्ट को हमने किस तरह से हैंडल करना है। अब आपने जब कोई टेक्स्ट डालना है तो कोशिश करें कि जो थीम वाला, ये जो थीम के आपके, लेट सपोज मैं इस प्लस के निशान पे क्लिक करता हूं, कोई एलिमेंट नया डालता हूं, तो ये जो एक्सटोर के विजेट्स बने हुए हैं, डिप्रिकेटेड वर्जन वो होते हैं जो कि एक्सटोर नए वर्जन के अंदर पुरानी चीजें डिप्रिकेट कर देता है, खत्म कर देता है या खत्म कर रहा होता है। तो आपने डिप्रिकेटेड चीजें कोई नहीं यूज करनी, आपने लेटेस्ट जो एक्सटोर की चीजें होंगी ये। अब एडवांस हेडलाइन, मैं इसको एडवांस हेडलाइन में, अगर इसी हेडलाइन को मैं एडवांस हेडलाइन में चेक करके देखूं, पहले मैं सबसे नीचे रख देता हूं, ये देखें ये एडवांस हेडलाइन है एक्सटोर वालों की, ठीक है। मैं इसी का ही कलर शलर सब कुछ चेंज कर सकता हूं, मगर ये वाली हेडिंग मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर देखूं तो मेरे पास एक एनिमेटेड हेडलाइन है, मैं इसको भी चेक कर सकता हूं। तो जब आप ये एक्सटोर के थीम चीजें यूज करेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा। ये हाईलाइटेड है, ये भी मैं यूज नहीं करना चाहता, ये भी मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूं।
एक्सप्लोर के ही कुछ एडवांस कैलकुलेटर आ गया, एडवांस बैनर है, स्टैटिक ब्लॉक है, बैनर क्रॉजल है। इनको आप बारी बारी एक ब्लैंक पेज बना के ना चेक कर लीजिएगा कि ये होते क्या है। काउंटर में डालना चाहूंगा तो मैं काउंटर भी नीचे डाल सकता हूँ, ये काउंटर होगा और ये स्टार्ट पूछेगा आपसे। ये देखें, जब वो अक्सर आपने कमिंग सून पेज पे या कोई ऑफर लगी होती है तो वहां पे नीचे काउंटर लगे होते हैं, तो ये वो काउंटर है। ठीक है, ये चीजों के नाम आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम कर देते हैं खत्म। अब समझने वाली एक चीज हो और होती है, हर एलिमेंट का ना, हर एलिमेंट का मैं अल्फाज जो यूज कर रहा हूं स्टाइल होता है। क्या होता है? स्टाइल होता है। ये स्टाइल में जाएंगे और यहां पे जाके ये हमारे पास एक हेडिंग्स है, ठीक है, और उसका टेक्स्ट का कलर होता है। होवरिंग होती है, होवरिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जैसे ही माउस ऊपर आता है तो होवरिंग उसको कहते हैं। अगर वो क्लिक करता है तो वो एक्टिव हो जाता है। तो ये स्टेट्स आपको पता नहीं चाहिए। उसके बाद ये ब्लेंड मोड होता है, ये थोड़ा सा लाइटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको, ये ब्लेंड मोड अभी इसमें मेरा ख्याल में हेडिंग्स है तो नहीं लग रहा होगा, या फ्रंट पे नजर आएगा। हम इसको नॉर्मल नहीं रखेंगे, ब्लेंड मोड हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद ये चीजें समझने वाली है। टाइपोग्राफी, जब भी आप कभी टेक्स्ट के एलिमेंट को यूज करेंगे, टाइपोग्राफी, स्ट्रोक्स एंड शेडोज। शेडोज क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं। अगर मैं इसको एडिट करता हूं और इस शेडो को मैं कलर दे देता हूं, सॉरी, ये जेड का, ये देखें नीचे से शेडो आपको नजर आ रहा है, हो रहा है। ये टेक्स्ट के बिलो पे शेडो नजर आ रहा होता है, मगर ये हमारे थीम का हिस्सा ही नहीं है। लगा सकते हैं हम, मगर हम अपने थीम पे लगा। अगर अब मैं इसको ब्लर करना चाहूं, मैं रेड कर लेता हूं, ये देखें, ये मेरा शेडो एडिट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूं, ये देखें ब्लरीनेस खत्म होती जा रही है, और वो जो है ना मजीद मजीद, ये देखें थोड़ा, ये देखें, ये शेडो होता है बैकग्राउंड पे। अच्छा, मैं इस शेडो को राइट लेफ्ट भी कर सकता हूं, ये देखें, ये देखें, ये फिर हमने खुद एडजस्ट करना होता है। लिहाजा अब ये गलती से मुझसे हो गया, इसको मैं बैक टू डिफॉल्ट कर देता हूं। डिफॉल्ट होनी चाहिए सारी चीजें। उसके बाद ये होता है टेक्स्ट स्ट्रोक। अब मैं स्ट्रोक क्या होता है, शेडो आपने देखा वो थोड़ा सा ब्लरी होता है। जो टेक्स्ट स्ट्रोक होता है वो ये होता है कि साइडों पे कितना उसको ये स्ट्रोक आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसको भी मैं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। इन्होंने यहाँ से पॉप इन वगैरह सेलेक्ट किया होगा और वो चीज़ें लगाई होंगी, तो बहरहाल यहाँ पे नॉर्मल है, विड्थ बोल्ड है। हम अगर देखना चाहें तो ये होम पेज के एडिट एलिमेंटर में अगर इस हेडिंग को हम मेन हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं होम पे आता हूँ। ये होम मेरे पास, मेरा ख्याल में लोड होने में थोड़ा सा टाइम, हाँ, ये मैं इस हेडिंग को एडिट करता हूं और इस हेडिंग की मैं टाइपोग्राफी चेक कर लेता हूं। पॉपिन है, 64 है, 700 बोल्ड है, कैपिटलाइज है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट, और लाइन हाइट 74 है, ठीक है, स्पेसिंग 0 0। यही सेम चीज मैं अपनी इस हेडिंग पे, ये इस वाली हेडिंग पे लगा देता हूं। 64 है और 700 बोल्ड है, ये 64 कर देता हूं और 700 बोल्ड कर देता हूं, कैपिटलाइज कर देता हूं, और उसके बाद इसको डिफॉल्ट डिफॉल्ट, और ये लाइन हाइट मेरी थी 74 आई थिंक, 74 नहीं थी, पॉइंट 74 थी, क्या थी, 74 थी, 74 है। तो मैं इसकी लाइन हाइट हमें नहीं चाहिए, सॉरी, ये लाइन हाइट पिक्सल में थी 74, और यहाँ पे EM में लगी हुई है। ये देखें, मुझे सिर्फ पिक्सल पे ही काम करना है। ये देखें, ये लाइन हाइट रहेगी, लाइन हाइट 74 हो गई है। उसके बाद सारी चीजें वैसे। अब ये देखें, मेरे ये हेडिंग मेरे फ्रंट वाले उसके साथ, होम पेज के साथ डन हो गई। इसको मैं यहां तक पब्लिश कर सकता हूं। अब मेरी ये वाली हेडिंग्स और ये वाली हेडिंग्स, इसको चेक करते हैं। ये मेरे थीम की सिमेट्री के साथ, ये देखें, अभी तक पहले मैच नहीं थी, अब ये मैच हो गई, अब ये मैच हो।
इमेज मैंने बड़ी की हुई थी, इमेज मैं आपको मैंने बताया था कि मैं इमेज चेंज कर दूंगा। हाँ, इमेज मैं लेट सपोज यहाँ पे फिल वक्त इमेज को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये इमेज रिमूव कर देता हूँ और इसको यहीं पे ही पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं आपको बता रहा था बैकएंड, बैकएंड ये रो जो मैंने सेलेक्ट की थी, तो इसके बैकग्राउंड में इमेज है, तो हम स्टाइल में आएंगे, देखेंगे कौन सी इमेज है, ये वाली इमेज है, ठीक है। तो अब ये देखें आप, ऊपर भी टाई आ रही है, फिर दोबारा रिपीट हो रही है। तो जब भी आप कभी बैकग्राउंड लगाएं, ये बैकग्राउंड का असूल होता है कि पोजीशन इसकी आप सेंटर रखेंगे। बैकग्राउंड लगाने के असूल देख लें, जब भी आप बैकग्राउंड लगाएंगे पोजीशन हमेशा सेंटर, विड्थ इसकी फुल होगी, इमेज रेजोल्यूशन इसकी फुल होगी, पोजीशन इसकी सेंटर सेलेक्ट करेंगे, अटैचमेंट इसकी डिफॉल्ट रहने दें, रिपीट इसका नो रिपीट करेंगे, और ये होनी चाहिए आपकी कवर। तो ये आप ये देखें, ये दोबारा रिपीट नहीं होगी, ये देखें रिपीटिशन खत्म हो गई, ठीक है। कवर कर दें या डिफॉल्ट कर दें, मगर ये है कि डिफॉल्ट में देखें ये मैं कवर कर रहा हूं और ये ऑटो है और ये कवर है, ये कवर में पूरी की पूरी आ रही है कंटेंट, ये फिर मजीद छोटी हो जाएगी, तो हम कवर ही करेंगे इसको, कवर ब्रेड से, ताकि ये फुल रो में नजर आए। अब मैं इसको, ये मैंने बैकग्राउंड भी आपके सामने प्रॉपर्टीज आपको बता दी। हाँ, स्क्रॉलिंग इफेक्ट डालना चाहते हैं, माउस इफेक्ट डालना चाहते हैं, इनको आप सिंगल पेजेस पे ट्राई करके बनाइएगा और देखिएगा। बैकग्राउंड ओवरले अगर मैं इस पे रेड कलर कर दूंगा, इस पे सॉरी बैकग्राउंड ओवरले पे रेड कलर कर दूंगा, तो ये रेड ओवरले लगता जाएगा। ओवरले वो होता है जो चीज के ऊपर ओवरले होता है, ठीक है। लिहाजा मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, ओवरले मुझे नहीं चाहिए। ये सारी ऑप्शंस जो है आप खुद अपने एक पेज बनाकर इसको चेक कीजिएगा। स्टाइल को एडवांस में कम ही हमें जरूरत पड़ती हैं चीजें, सिर्फ स्टाइल और लेआउट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर एलिमेंट के लिए। अब उसके बाद हम इसकी ये टेक्स्ट पे आते हैं, होम वाला टेक्स्ट जाते हैं, हम इस टेक्स्ट को चेक करते हैं कि ये क्या था। इसके स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल की प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट कलर इसका 181818 है, ठीक है। और उसके बाद टाइपोग्राफी इसकी जो है 19 है, 400 है। उसके बाद डिफॉल्ट लाइन हाइट इसकी 34 है। ये प्रॉपर्टीज आपको ज़हन में होनी चाहिए और ये स्टाइलिंग आपको ज़हन में होनी चाहिए, और आप इसकी भी स्टाइलिंग सेम आएंगे। और ये खैर बैकग्राउंड पे टेक्स्ट हैं तो वाइट ही रहेगा, सेम वही टाइपोग्राफी हम चेंज कर देंगे इसकी इसके अकॉर्डिंग, साइज 19, बल्कि ये ऐसे ही रहने दे तो ज्यादा बेहतर है, मतलब नहीं कर देते हैं साइज 19। और विड्थ जो है, फॉन्ट जो होता है ना, एक फॉन्ट की फैमिली होती है, एक फॉन्ट का साइज होता है, एक फॉन्ट की वेट होता है, एक फॉन्ट की ट्रांसफॉर्म होता है, और एक फॉन्ट का स्टाइल होता है, एक होता है डेकोरेशन, ठीक है। दूसरा होता है लाइन की हाइट, यानी कि 2 लाइनें अगर हैं तो उसके बिटवीन हाइट कितनी होगी। और तीसरा ये होता है कि लेटर की स्पेसिंग, अगर CREATIVE लिखा हुआ है तो इन लेटर्स के दरमियान स्पेस कितना होगा। अगर मैं स्पेस बढ़ाऊंगा, ये देखें मैं स्पेस बढ़ाता हूं, ये देखें स्पेस बढ़ता जा रहा है लेटर के दरमियान, तो ये स्पेसिंग होती है, इनको समझ लें। और उसके बाद वर्ड की स्पेसिंग, एक वर्ड के दरमियान कितनी स्पेस, ये हर वर्ड के दरमियान स्पेस आती जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें फॉन्ट के मुतालिक आप समझ लें। उसमें स्टाइल, ट्रांसफॉर्मेशन, डेकोरेशन, वेट, साइज और फैमिली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, फैमिली, साइज और वेट। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन तो स्टाइलिंग वगैरह के साथ आप लाइन हाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की, किसके अंदर, स्टाइल के अंदर, ठीक है। अब यहां पर इसके जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं वो जो एक्चुअल थीम की हैं 19 है, यानी कि मोटी हेडिंग के नीचे जो टेक्स्ट होगा वो 19 होगा, 400 बोल्ड होगा, और बाकी डिफॉल्ट और 34 इसकी लाइन हाइट होगी। मुझे अब आप याद करा दीजिएगा, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, साइज था 19 ऐसे, और बोल्ड नॉर्मल था, बोल्ड 400 नॉर्मल नहीं, 400 बोल्ड होगा, चले नॉर्मल ही है मेरा ख्याल में, वहां पे देखते हैं हम। हाँ 400 नॉर्मल है, 400 नॉर्मल है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन उसकी कोई थी, डिफॉल्ट था मेरा ख्याल में, डिफॉल्ट
उसके बाद यहाँ पे लाइन हाइट उसकी कितनी थी 34, तो 34 पिक्सल, जबकि यहाँ पे इन्होंने EM लगाई हुई है, इसलिए इनका लेआउट डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे EM सेलेक्ट हुई पड़ी है, EM हम कर देते हैं इसको 34 पिक्सल, दैट्स इट। ये हमारी सेटिंग्स हो गई इसकी। उसके बाद इस टेक्स्ट में मैं आपको दिखा रहा था कि एक वर्ड वाला जो ये वर्क वाला जो है ना, ये इटैलिक हुआ पड़ा है। इसमें इटैलिक क्यों हुआ पड़ा है, आइए देखते हैं। वर्ड वाला, इसको मैं एडिट करता हूं, कंटेंट में आ जाता हूं। ये देखें यहां पे ये वर्क इटैलिक इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है तो इटैलिक हो गया। अब अगर लेट सपोज हमें समझ नहीं आ रही कि यार ये हो ही नहीं रहा, ये कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, ये अभी विजुअल में है, अभी विजुअल में है ना, तो हम इसको टेक्स्ट पे ले आए। जैसे ही टेक्स्ट पे लेके आएंगे तो आप देखें इस वर्क के आगे पीछे जो है ना, ये EME का टैग लगा हुआ है, ये कोड आ गया। इस पूरी की पूरी मैं इसको रिमूव करूंगा और इसको भी रिमूव कर देता हूं। अब ये इटैलिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये हमने बोल्ड किया हुआ था, याद रहे, ये वाला हिस्सा हमने बोल्ड किया हुआ था, और इटैलिक हमारा ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, जैसे इटैलिक खत्म हो गया, दोबारा चुप करके कोड को और नहीं छेड़ना, दोबारा इसको फ्रंट पे करके आके पब्लिश करते हैं। अब अभी देखें ये पेज हमारे पास इटैलिक में आ रहा था ना, इसके आगे पीछे लगा था EME टैग। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये इटैलिक इसका खत्म हो जाएगा। दैट्स इट, वाओ। ये देखें कहां गया वर्क, हमने साइज भी छोटा किया था, बिकॉज हाँ ये देखें ये सेट हो गया। ठीक है जी, तो हमने टेक्स्ट एलिमेंट जितने भी थे उनके बारे में तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन देख ली है कि फॉन्ट को किस किस तरह से कैसे कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। अब हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स को ना सिमेट्री के अकॉर्डिंग रेडी करेंगे। ये देखें यहाँ पे फैक भी है, इस फैक को भी हमने उसी हेडिंग के मुताबिक ही हमने चेंज कर देना है। ये टाइपोग्राफी में जाएंगे, टाइपोग्राफी में यहाँ पे था 64 था आई थिंक। हम हेडिंग्स को दोबारा से चेक करते हैं और टाइपोग्राफी पे क्लिक करते हैं। 64 था, हाँ जी 64 70 और कैपिटलाइज एंड 74 पिक्सल। याद रहे पिक्सल की मैं बात कर रहा हूँ, पिक्सल इसका जो था वो लाइन हाइट है। तो हम इधर आके फैक को भी हम 64 कर देंगे। 1 2 3 आप टाइप भी कर सकते हैं और इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। 700 बोल्ड हो गया। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इसकी कैपिटलाइज्ड है और उसके बाद लाइन हाइट जो है हम 47 दे सकते हैं पिक्सल। ठीक है, तो ये स्पेसिंग बन जाएगी। अगर हम देखें 47 को, ये देखें तो हम 47 पिक्सल करेंगे तो ये पिक्सल ही लेगा, आपने कुछ और नहीं करना। डेट्स इट, इतना सा काम होता है। चलें अब हम क्या करने जा रहे हैं, फाइनली वीडियो लंबी होती जा रही है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पेजेस बने हुए हैं जुनैद साहब का और आमिर साहब का, हुजैफा साहब का और अजहर साहब का, हम कोशिश करते हैं कि एलिमेंटर में उन जो चीज़ें उनके अदर पेजेस से हमें खूबसूरत लगती हैं, हम एक ही पेज के अंदर वो सिमेट्री बना लेते हैं, फिर वही पेज की सिमेट्री हम दूसरे पेजेस के लिए भी यूज कर सकेंगे। जस्ट हमने कॉपी पेस्ट करना होगा। और कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, तो आ जाएं। ये एक पेज है जो कि हुजैफा साहब की तरफ से बनाया गया है। मैं देखता हूँ यहाँ पर SEO ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसको मैं एलिमेंटर में ओपन कर लेता हूँ और ये एक पेज जो था ये डेवलपमेंट पॉलिसी था, सॉरी डेवलपमेंट नहीं था, ब्रांडिंग था मेरा ख्याल में, ब्रांडिंग एंड डिजाइनिंग, ये वाला ये था आमिर साहब की तरफ से बना हुआ। और इसमें एक था मोबाइल एप्लीकेशन। इनमें से कुछ चीज़ें हमें खूबसूरत लगी थी तो हमने इनको एडिटर में ओपन कर लिया। अब मैं इस होम वाले पेज को ना, हेडिंग्स का हमें आइडिया हो गया और इनका भी आइडिया हो गया। बटन्स हमने देखने होते हैं, बटन्स भी हम यहीं से होम वाला खुला रहने देंगे। बाकी ये वाली साइड भी ठीक है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हम अभी वेब वाले पेज पे हैं। ये देखें ये वेब डेवलपमेंट वाला पेज है, ये उसका एडिटिंग साइड है एलिमेंटर की,
और ये फ्रंट साइड है जो हमें यहाँ पे हम रिफ्रेश करके चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये होम पेज है, ये एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, ये क्यों नहीं ऊपर, हाँ हो गया। और उसके बाद ये वाला, अब ये वाला सेक्शन हमें अच्छा लगा था, ये बनाया हुआ था आमिर साहब ने, तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, वेब डेवलपमेंट में आ जाते हैं, वेब डेवलपमेंट वाले एडिटर में, ये एलिमेंटर वाले एडिटर में हम नीचे आते हैं, सबसे नीचे जहां पे ये ऑप्शन है इस पे राइट क्लिक करके जस्ट पेस्ट कर देंगे, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, इसके दो तरीके हैं हमें अपर लेके जाने के लिए और नीचे लेकर आने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये स्ट्रक्चर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ये देखें ये यहाँ पे, तो ये सेक्शंस मेरे पास आ गए, ठीक है, ये सेक्शंस आ गई, ये कंटेनर बना हुआ है, ये कंटेनर बना हुआ है। अब अगर मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें ये वाला सेक्शन सिलेक्ट हुआ है। अब जितने भी सेक्शन हमारे पास बने पड़े हैं, मैं नीचे वाले को मैंने सिलेक्ट किया तो ये वाला सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इस सेक्शन को उठा के सबसे ऊपर लेकर आता हूं इस वाले सेक्शन पर, ये टॉप पर, तो अब हम देखेंगे वो हमारा सेक्शन यहाँ पे टॉप पे मूव होगा। ये थोड़ा सेफ एरिया है, ये सेफ साइड है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसमें स्ट्रक्चर में नहीं आता तो मैं इसको मैनुअली उठा कर नीचे आऊंगा, तो ये मेरा ख्याल में कभी कभी डिजाइन डिस्टर्ब भी कर देता है, तो आप हमेशा स्ट्रक्चर वाला तरीका ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे इमेज है, तो हम अब क्या करेंगे, ये जो हेडिंग्स है इसका वही, इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये डिलीट, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिखाऊंगा, इसको हमने कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखें ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो गया, और अब हम इसको भी उठा के ये नीचे यहां पे लगा देते हैं। अब इसका कलर जो है वो हमने क्या कर देना है, डिफॉल्ट, इसको ये डिफॉल्ट ब्लैक हो जाएगा। और इसका जो शेडो है, शेडो हम रिमूव कर दें, उन्होंने शेडो लगाया हुआ था, हम शेडो रिमूव कर देंगे क्योंकि शेडो कहीं भी हमारे उस पे स्ट्रक्चर पे नहीं है। और इसको भी हम कलर में, ये कलर में क्लिक करेंगे और इसको भी हम रीसेट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो कलर है, हमने इसको प्राइमरी नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, हमने इसको क्या करना है, इसको अनचेक कर देते हैं, इसको होवर का कलर। अब इस हेडिंग को बेसिकली ना उन्होंने ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ, हम देखते हैं इसके यहां पे कंटेंट में आते हैं तो ये कलर दिया हुआ है, ठीक है, ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ, इसका स्पैन कोशिश करते हैं ये वाला आइडिया टू लाइफ, इसके स्पैम को उठा के ना हम यहां तक ले आते हैं, ये जस्ट ड्रैग एंड ड्रैप सिलेक्ट किया और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रैप कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो टेक्स्ट होगा ना, ये वाला टेक्स्ट जो है ना, ये स्पैन में आ जाएगा और ये स्पैन का कोड देख लें। बाकी वेब डेवलपमेंट सर्विसेज जो है ये हमारे पास ब्लैक में आ जाएगा। तो अब हम स्टाइल में आते हैं और इसके बाद इसको ये टेक्स्ट वाली ऑप्शन दे देते हैं, ये देखें ये हमारे पास इसकी। अब हमें ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है, यहाँ पे हमने विड्थ दी हुई है, इसको हम देते हैं 50% या नीचे से कम कर देते हैं, 50% ही दे देते हैं, 50% ही देते हैं। और इसकी अलाइनमेंट मेरा ख्याल में, शायद मुझे जहां तक लग रहा है, अलाइनमेंट इसकी ये यूं होनी चाहिए थी, लेफ्ट, मगर यहाँ पे नहीं हो रही। मैं देखता हूँ ये क्यों नहीं हो रही। हाँ ये देखें ये सेंटर में हुआ पड़ा है, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, और ये थोड़ा सा मेरा ख्याल में यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे नहीं आ रहा, ये कोई और रीज़न हो रही है। हम क्या करते हैं कि हम इस इमेज को उठा के यहाँ पे टॉप पे ले आते हैं और इस टेक्स्ट को उठा के हम उल्टा कर देते हैं, और ये टेक्स्ट को उठा के हम कोशिश करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा, हाँ ये देखें हमने उल्टा कर दिया इमेजेस को, ठीक है।
और इस टेक्स्ट को यहाँ पे हम डिलीट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। अब रह गई ये हेडिंग, इसको वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि वो उस वक्त उसका पेन नजर नहीं आ रहा। अब ये हमारे पास एडजस्टमेंट हो गई सेम उसी तरह की। यहाँ पे आके पब्लिश करेंगे और यहाँ पे आके वेब डेवलपमेंट सर्विसेज को हम चेक करते हैं दोबारा से और ये देखेंगे कि ये देखें ये खूबसूरत सी हमारे पास हेडिंग्स आ गई। ठीक है, हम सिमेट्री बरकरार रख रहे हैं। अब इसमें ना लाइन स्पेसिंग ये देखें जी एफ दोनों मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन थी लाइन हाइट की, तो हम स्टाइल में आएंगे और टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसकी लाइन हाइट को ना थोड़ा सा और इंक्रीज कर, हाँ लाइन हाइट नहीं दी हुई थी, यहाँ पर 46 47 से भी ज्यादा कर देंगे ताकि ये मिक्सअप ना हो। हम इसको 64 ही कर देते हैं, 64 साइज है और 64 ही लाइन हाइट रख रहे हैं। ये देखें ये अब एडजस्टमेंट हो जाएगी इसकी। अब आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो बड़ा जबरदस्त किस्म का एलिगेंट, ये देखें वेब डेवलपमेंट सर्विसेज दैट ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ। और ये अभी मेरा ख्याल में कैशे का इशू है इसलिए शायद वो अभी नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा। बहरहाल कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये हम बाद में कर लेंगे। कौन सा इशू, ये वाला जो GF साथ में मिल रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरे पेज में जाते हैं। टेक ओवर पे जाते हैं। ये टेक ओवर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हुजैफा साहब जो है ना वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं अपने इस पे काम कर रहे थे, तो लिहाजा मैं इसमें से क्या कॉपी करता हूँ, मैं ये वाला सेक्शन जो मुझे लगा था अच्छा है बहुत, तो मैं ये वाला सेक्शन कॉपी करता हूँ और दोबारा वेब डेवलपमेंट पे आता हूँ और आके यहाँ पे नीचे पेस्ट करूंगा, और सॉरी इधर नहीं, एडिटर वाली साइड पे, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं टोटली रिमूव कर देता हूँ, या इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड चेंज करके इसको इसी स्ट्रक्चर को पड़ा रहने दें। हम बैकग्राउंड रिमूव करके इसका कॉल टू एक्शन बना लेंगे। हर पेज पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जैसे ये कॉल टू एक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे आके हम वो हुजैफा साहब वाला यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हुजैफा साहब ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो ये देखें ये वाला जो आइकन है ना, तो उन्होंने खूबसूरत सा तो बनाया हुआ है, मगर इस आइकन के आइटम्स जो है ना इनकी डायरेक्शन जो है पहले वाले की वो लेफ्ट हुई पड़ी है, और इसको हम हॉरिजॉन्टल कस्टम हॉटस्पॉट, इसको हम कस्टम पे किया हुआ है, कंटेंट टाइप कस्टम है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी उन्होंने ऑप्शन डाली थी, मुझे पसंद आई थी, कीवर्ड रिसर्च। अब ये इनके पास ना लेफ्ट में आ रहा है और इसमें जो है ना राइट में आ रहा है। हम देखते हैं कि ये लेफ्ट में क्यों आ रहा है, ये टॉप पर आना चाहिए। पोजीशन पे हम चेक करते हैं, पोजीशन इनकी ये देखें ये यूं हो गया, ये उन्होंने 90%, ये हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा ये यूं कर देते हैं और इसकी ऑफसेट एक्स ऐसे ही रहने देते हैं। इसको पब्लिश करके देखते हैं हमारे पास विजिबल कैसे हो रहा है, फिर हम इसका कंटेंट चेंज करेंगे। इसको आके दोबारा फ्रंट से रिफ्रेश करके चेक करते हैं, लास्ट पे सबसे लास्ट में था वो ये वाला, ये देखें उसकी पोजीशन थोड़ी सी ना हिल चुकी है, तो हम पोजीशन थोड़ी सी क्या कर लेंगे, एडजस्ट करते हैं इसकी पोजीशन को, और टूल टिप पोजीशन उसकी साइड पर थी, ये यहाँ पर हम यहीं पर ही एडजस्ट कर देते हैं और इसके बाद इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये यहाँ पे ये देखें ये यूं होगा, ये बल्कि यूं होगा, ये देखें पोजीशन एज इट इज रहने देते हैं। उसकी 90 थी मेरा ख्याल में, 90 थी, तो यहाँ पे पोजीशन एज इट इज रहने देते हैं। ये वाली जो पोजीशन थी ना उसकी डॉट की, ये जो ऊपर डॉट आ रहा था ये लेफ्ट पर थी, तो ये हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ये पब्लिश हो गया। अब इसको जहाँ पे आके चेक करते हैं कि आया ये एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं हुई। रिस्पॉन्सिवनेस अभी भी ये लेफ्ट पे आ रहा है, तो कोई ना कोई रीजन तो है भाई, तो इसको 90 पे ही रहने देते हैं, 90, और ऑफसेट पोजीशन इसकी यहाँ
ये भी 0 कर देते हैं और ये वाली पोजीशन इसकी यहाँ पे कर देते हैं। ये बॉक्स की पोजीशन है और ये इसकी डॉट की पोजीशन, बल्कि ये हाँ यहाँ की पोजीशन है, वो भी बॉक्स है, ऑफसेट कंटेंट है, पोजीशन है, हाँ ये सही आ रही है, ठीक है। और इसकी भी हम चेक कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। ये पोजीशन 34 और 30 और डेट्स इट। यहाँ पे हम आके इसको दोबारा से आके रिफ्रेश करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एक दफ़ा हिल गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। ये देखें कीवर्ड रिसर्च अभी भी इधर ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा टॉप पे ले आते हैं और थोड़ा सा इधर खींचते हैं राइट साइड पे, और मज़ीद राइट साइड पे करते हैं इसी की पोजीशन को। ये था ऑफसेट, ये था 20 पर हम करके देखते हैं। 20 पर खुद ही मैनुअली लिख लेते हैं 20, और पोजीशन इसकी यहाँ से ऊपर कर लेते हैं 0, बल्कि ये 0, ये ले, और इसकी ये यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अब इसको हम जाके देखते हैं कि आया एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखें, ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी 20 से थोड़ी सी हमें याद आ रहा है कि 100% थी ना, तो हम इसको 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, या फिर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो पोजीशन ऑलमोस्ट इनकी सेट हो चुकी होगी। अभी 2 है, 5 करके देखते हैं पोजीशन इसकी, या 10 करके देखते हैं, 10। ये पब्लिश, और उसके बाद यहाँ पे आके ये देखें, ये 10 हो गई। अब इसको भी थोड़ा सा इधर सिरका दें, इसको भी इधर सिरका दें, ताकि हमारे पास पोजीशन एडजस्ट हो जाए। ये हो गया। और उसके बाद इसकी पोजीशन को 34 है तो हम इसको 40 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी पोजीशन को हम 60 है तो हम 67 कर देते हैं, ठीक है, और पब्लिश करके देखते हैं। तो ये एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, मगर ये कंटेंट एरिया बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, अब हम पहले इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको, और इसको हम 65 कर देते हैं, या 60 ही रहने, हाँ 65 कर देते हैं, 65, पब्लिश। तो देखते हैं कि अब क्या फ़र्क आया। मेरा ख्याल में इसको और इसको हमें मज़ीद छेड़ना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा 65 है, 63 करते हैं हम, 63 कर देते हैं, या 62 करके देखते हैं, ये पब्लिश। और इसके बाद हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि आया कितना गैप हमारे द्वारा। हाँ 62 तकरीबन सही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाला आइटम है, इसकी पोजीशन को हम 40 की बजाय 38 करते हैं, ये 38 बल्कि 35 कर देते हैं, और देखते हैं कि इसकी पोजीशन एडजस्ट हुई कि नहीं। अब ये इसकी पोजीशन भी ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुकी होगी, उम्मीद तो है। ये देखें 35 है, 36 कर देते हैं, क्योंकि ये देखें गैप थोड़ा सा ज्यादा है और ये कम है, तो हम इसको 36 करके देखते हैं, ये, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो गैप इक्वल आना चाहिए। ये देखें, ये गैप हो गया इक्वल। अब ये वाला जो गैप है, ये वाला थोड़ा सा मेरा ख्याल में इक्वल ही है, मगर इसको, इन चारों को क्या करना है हमने, इधर से भी गैप बराबर हो, इधर से भी गैप बराबर हो। तो ये 4 नंबर वाले को हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आगे करेंगे, और इसको भी 1-2 पॉइंट आगे करेंगे, इसको भी 1-2 पॉइंट आगे करेंगे, इसको भी 1-2 पॉइंट आगे करते हैं। नीचे से शुरू करते हैं। ये पोजीशन, इसके पोजीशन पे गए 88 है तो हम इसको 90 कर देते हैं, और इसकी 65 कर देते हैं, और इसकी हम 36 है तो 38 कर देते हैं, और इसकी हम 10 है तो 12 कर देते हैं। ये देखें, ये 2-2 पॉइंट मैंने
इंक्रीज किया है, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। ये देखें ऑलमोस्ट मेरा कुछ स्ट्रक्चर बन गया। अब मेरा ख्याल में इसको हम 11 कर दें और इसको हम इसकी पोजीशन को हम 37 कर दें और इसकी पोजीशन को हम 64 कर दें और इसकी पोजीशन को हम 90 की बजाय 89 कर दें। डेट्स इट। अब ऑलमोस्ट शायद स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज हो जाएगा। ये देखें इधर से भी इक्वल, इधर से भी इक्वल, इधर में थोड़ा गैप है, इधर में थोड़ा गैप है, तो हम इसका गैप और इसका गैप यानी कि तीसरे वाले का गैप हम थोड़ा सा इक्वल कर देते हैं। इसको एक पॉइंट और इधर कर देते हैं तीसरे वाले को, ये वाला, ये जिसका कंटेंट लेवल है 3 वाला। अब ये 3 वाले को हम 63 कर देते हैं, 63 पब्लिश। तो ये इंशाल्लाह ताला अब एडजस्ट हो चुका होगा इक्वली। ये देखें ये इक्वली एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूं कि ये जो कीवर्ड रिसर्च है इसको एक्स वाइज, ये होता है वाई यू वर्टिकल और ये एक्स होता है हॉरिजॉन्टल। तो हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये सेकंड वाला -70 है, तो हम इसको करते हैं -70 इक्वली। तो अब पब्लिश कर देते हैं। तो ये देखें ये अब थोड़ा सा इक्वली आ गया होगा, ये देखें, ठीक है, दोनों इक्वली आ गए। तो ये थी वीडियो की कॉपी पेस्टिंग और कंटेंट जो आपका अच्छा लग रहा हो, कैसे उठाना है, किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें आपको आ गई। आइकन शाइकन हम देखेंगे इसको मज़ीद कैसे चेंज करना है, वो मज़ीद अगली वीडियो में। अब यकीनन मेरा ख्याल में चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बाकी ये जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस हम डिज़ाइनर से चेंज करेंगे। हाँ, एक और चीज़, फैक्ट भी उठाना है हमने। फैक्ट जो था वो था हुज़ैफा साहब वाले उसके टेक ओवर, और हम इसको फैक्ट जो था ये पड़ा हुआ था फैक्ट वाला सेक्शन, हम इसको फैक्ट वाले सेक्शन को कॉपी करते हैं, Ctrl+C नहीं बल्कि राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर आकर नीचे फैक्ट वाला ऑप्शन भी पेस्ट कर देते हैं। अब मैं आमिर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, हम स्ट्रक्चर में जाते हैं, देखते हैं कि फैक्ट कौन सी पोजीशन पे है। ये इस पोजीशन पे है। फैक्ट हमेशा सबसे एंड में होता है, तो एंड में ही रहेगा। तो मैं आमिर साहब से कहूँगा कि वो फैक्ट यहीं पर ही एडजस्ट कर दें, अपना कॉपी पेस्ट करें कंटेंट सारा उठा के, ठीक है। तो यहाँ तक इस पेज को डन करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास में एलिमेंटर की सेटिंग्स, ये पेज सेटिंग होती है, ये पेज सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर मैंने उधर अपने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था कि यहाँ पे वो योस्ट का SEO कीवर्ड और की फ्रेज, वेब डेवलपमेंट, ये देखें रीडेबिलिटी ज़बरदस्त सारी ही है, इसको भी ग्रीन होना चाहिए। तो ये वेब डेवलपमेंट लिखेंगे तो शायद ये ग्रीन हो जाएगा, ये देखें ग्रीन हो गया, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट का ये पेज बन गया। SEO का भी फोकस ऑलमोस्ट, ये भी ग्रीन, SEO एनालिसिस भी और रीडेबिलिटी भी, ठीक है। मेरे बैक साइड से डिस्टॉर्शन हो रही होगी, वो ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा आवाज़ क्लियर है। तो अब आप जो है ना यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो हम यहाँ ये एक प्रॉब्लम आ रही थी, ये वाला स्टिकी बटन था, इसको हम स्टिकी नहीं करेंगे। ये देखें यहाँ पे इन्होंने ना एक ऑप्शन लगा दी थी, स्टाइल में ही होगी ऑप्शन, स्टाइल में ही कहीं ना कहीं इन्होंने स्टिकी की पोजीशन की, अब पोजीशन ढूंढेगा, पोजीशन की ऑप्शन लगाई होगी। ये पोजीशन है सेंटर में, और ये वाली पोजीशन नहीं, ये वाली पोजीशन देखते हैं यहाँ पे कोई स्टोर पोजीशन। हम बल्कि इस बटन को ही रिमूव कर देते हैं फिल वक्त, इस बटन को रिमूव कर देते हैं। हम वही इस बटन के इस कोड को हम उठा लेते हैं ताकि कोड हमें जरूरत पड़े, ये वाला कोड, ठीक है। ये HTTPS पूरा नहीं आया, ठीक है। हम इसको चेक भी कर लेते हैं, गो डायरेक्ट लिंक करके चेक करेंगे। ये देखें ये APIs में जाएगा, ये टेक एंड रिटेल आ जाएगा, ठीक है। लिंक हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, तो हम इस पूरे लिंक को कट कर लेंगे और इस बटन को डिलीट कर देंगे।
डिलीट, और हम अब होम वाले पे जाते हैं, इस बटन को कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे आके एडिट वेब वाले पे भी यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो ये बटन यहाँ पर आ गया। इस बटन को मैं क्या करता हूँ, सेंट्रलाइज कर देता हूँ, बल्कि ये नहीं, यहाँ पे आएंगे तो इस बटन को हम या मैं एक काम और करता हूँ, हाँ ये सिर्फ पैडिंग्स आइकन्स लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट उठाता हूँ, वो एलिमेंट होगा BUTT बटन। बटन लिखेंगे तो ये बटन ये नीचे आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इस बटन को उठा के, ये वाला बटन नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टोर वाला ही बटन देख लूँ, एक्स स्टोर वाला, BUTT बटन लिखूंगा, एक्स स्टोर का बटन, ये एक्स स्टोर का बटन, ऐड टू कार्ट, और ये टेक्स्ट बटन है। मैं इसको देखता हूँ ये वाला कौन सा है, ये वाला टेक्स्ट बटन है, हाँ ये यही चीज है, सिर्फ हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है बस। इस वाले बटन को रिमूव कर देता हूं, जो कि बेसिक्स से हमने उठाया है, एक्सप्लोर वाला बटन हमने उठा लिया, और इसी वाले बटन की हमने कॉपी करना है, और इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, इस बटन पे क्लिक करें, ये लिंक उठाएं, ठीक है, और इस बटन पे दोबारा आए, यहाँ पे आके ये लिंक पेस्ट कर दें, इस बटन पे आए, इसका बैकग्राउंड LTR और बिफोर एंड 2010 बैकग्राउंड आइकन अगर आप डालना चाहें तो आइकन मैनुअल भी डाल सकते हैं, और इस पे क्लिक करके भी आप आइकन डाल सकते हैं व्हाट्सएप का। मैं व्हाट्सएप ढूंढता हूं इस आइकन के ऊपर, और यहाँ पे डाल देता हूं, यही वाला आइकन ही हम यूज करेंगे पूरी वेबसाइट के अंदर, ये, और उसके बाद आइकन पोजीशन अब आ गई, ये बैकग्राउंड LTR एनिमेशन जो है, और इसकी पोजीशन जो है बिफोर है, ठीक है, तो हम इस पे भी बैकग्राउंड LTR लगा हुआ है मेरा ख्याल में, हाँ ये भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा कलर रह गया, तो कलर हम स्टाइल में जाएंगे और साइज हम चेंज करेंगे। कलर हमारे पास ये वाला टेक्स्ट कलर वाइट है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके वाइट ले लेंगे, और उसके बाद ये वाला कलर जो है हम प्राइमरी ले लेंगे, ये देखें अब ये हो गया। उसके बाद हम इसका साइज और पैडिंग वगैरह एडजस्ट करेंगे आइकन की। इस पे आके देखते हैं कि इसकी साइजिंग और पैडिंग क्या है। 3 बॉर्डर रेडियस है, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, और लेफ्ट से भी, और उसके बाद पैडिंग है 21-30 यानी कि टॉप और बॉटम 21 और राइट एंड लेफ्ट 30। तो इस पे आके मैं यहाँ पे आके करता हूँ, इसको पूरे को मैं 3 लिखूंगा, ये 3। अच्छा सम टाइम क्या होता है, अब यहाँ पे मैं 21 लिखूंगा तो 21 पूरे टॉप बॉटम लेफ्ट इक्वल आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये अनलिंक कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ 30, और इसको भी मैं कर देता हूँ, और सॉरी 30। तो ये देखें ऑलमोस्ट हमारा जो है ना टेक्स्ट इक्वल है, मगर आप एक और चीज नोट करें, इधर टेक्स्ट बड़ा है और इधर टेक्स्ट छोटा है। तो इधर इस बटन के टेक्स्ट को मैं चेक करता हूं, इसकी टाइपोग्राफी का स्टाइल चेक कर लेता हूं। टाइपोग्राफी ये थी 18 और 500 मीडियम, और बाकी डिफॉल्ट। तो इसको भी मैं कोशिश करता हूं यही टाइपोग्राफी दे दूं, ये 18 और ये 500 मीडियम, और ये बाकी डिफॉल्ट। अब देखें ऑलमोस्ट चीजें एक्यूरेट होने लग गई हैं। और उसके बाद अब इस बटन को, इस रो वाले बटन को, ये वाला बटन सेंटर में नहीं एडजस्ट हो रहा था, ठीक है, बिकॉज के इसकी साइजिंग मेरा ख्याल में यहाँ से डिस्टर्ब हुई पड़ी है, या पता नहीं बटन विड्थ है या मिनिमम विड्थ है या क्या है, ये पता नहीं क्या था इसका, वो ढूंढना पड़ेगा। बहरहाल मैं इसको शॉर्टली ये करता हूं, इसको यहाँ पे आके ये इस पे आके सेंट्रलाइज कर देता हूं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब एक चीज और भी है, हमें इस बटन के अंदर अगर स्पेस देना हो तो हम मार्जिन भी दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे स्टाइल में मार्जिन होगा, यकीनन शायद नहीं, मार्जिन नहीं है, तो हम क्या करते हैं,
हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे आके स्पेस लिखेंगे तो ये देखें, ये यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। अब इस स्पेस को हम चाहें तो 30% कर देंगे, डेट्स काफ मेरा ख्याल में 25% इनफ है, बस इतनी इनफ है। तो ये आइकन हमारा रेडी हो गया। इस बटन को अब हम राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे और ये यहाँ पे सेव हो गया। ये बटन्स की वैल्यूज भी आपको पता लग गई हैं। ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर मैंने इसमें एलिमेंटर का इस थीम के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये देखें, ये चीज़ें आप खुद से क्लियर करेंगे। ये वाला फैक्ट भी आपने कॉपी पेस्ट करना है नीचे वाले फैक्ट के साथ, और इसको रिमूव कर देना है। और उसके बाद इस हेडिंग को भी आपने सेट करना है एज पर जैसे हमने वो पहले हेडिंग सेट की थी। और इस पे आप कोई कॉल टू एक्शन अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमारे ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम यही स्ट्रक्चर हम तमाम पेजेस के अंदर यूज करेंगे ताकि हमारे पेजेस सिमिलर लुक एंड फील दें, ठीक है। डेट्स इट। मेरा ख्याल में आज तक के लिए एलिमेंटर की इतनी क्लास काफ़ी है। अगर मजीद आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको एलिमेंटर में समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा अकेडमी का बना हुआ है उसमें भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।